अभिनय सर, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले हल्का सा ब्रीफ इस विषय का दे देता हूं। घटना कुछ इस तरह से है, शायद आपके संज्ञान में हो, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। घटना है जिस समय ये पूरा मसला चल रहा था, अब हम उस मसले पर लौटकर वापस तो नहीं जाएंगे, हम उसके बाद की बातों पर चलते हैं। 2 जून की रात की आसपास खबर है, सूचना मिलती है कि खान सर के जो कोचिंग है उसके बाहर गोली चल गई है। और ये सूचना देने वाले कोई और नहीं, मीडिया के सामने सूचना देने वाले खान सर ही होते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है पत्रकारों द्वारा, तो वो पड़ोस में स्थित कोचिंगों का नाम ले देते हैं। नाम सीधा ज्ञान बिंदु पर आता है। पुलिस 4 घंटे में सक्रिय होती है और उस कोचिंग ज्ञान बिंदु के संचालक जो हैं रोशन आनंद सर, उनको गिरफ्तार करके ले जाती है। उस दिन से ये बहस शुरू हुई है। आज हम लोग लगभग 2 हफ्ते बाद में इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इस बीच में बहुत कुछ घटित हुआ सर। इस बीच की घटनाओं में रोशन आनंद सर जेल हुआते हैं। एक दिन बाद पता चलता है कि गोली किसी और ने नहीं, खान सर के ही गार्ड ने चलाई थी। यहां से एक बहस जन्म लेती है और वो बहस इस बात की होती है कि खान सर, जहां दुनिया भर में अब तक तमाम मीडिया चैनल्स पर यह कहते पाए गए कि हमारे यहां बमबारी होती है, हमारे और कोचिंग माफिया आकर के गोली चला देते हैं, वो बहस को एक प्रकार से बलवती मिल जाती है। ये बिल्कुल वैसे था कि कोई मीडिया वाला उनके पीछे पड़ गया हो कि बताइए गोली कब चली, बोले यार एविडेंस नहीं है, लो चलवा ही दी। इस तरह की एक घटना होती हुई दिखाई देती है। घटना और थोड़ी आगे बढ़ती है, ये मैं इसलिए प्रसंग दे रहा हूं आपके सामने सो दैट अब हम उसके ऊपर एक एक करके चर्चा में निकल आएंगे। बिल्कुल। विषय आगे बढ़ता है, रोशन सर जेल चले जाते हैं। रोशन सर की इस समय पर कोई भी जमानत नहीं होती है। तमाम जमानत के प्रयास होते हैं, लेकिन वो एक एक करके खान सर की तरफ से खड़े हुए वकील के द्वारा अपना केस इस तरह डिफेंड किया जाता है कि साहब तोड़फोड़ तो करवाई ही थी और इस चक्कर में इन्हें आप अंदर ही रखिए। पुलिस की तत्परता में जो एक दिन बाद रोशन आनंद सर की तरफ से वीडियो जारी किया गया, जिसमें खान सर के गार्ड द्वारा गोली चलाया जाना और उसका यह कबूल करना कि खान सर के कहने पर हमने चलाया, उस विषय के बाद से यह तो कहा गया कि गार्ड गिरफ्तार हो गया, लेकिन रोशन आनंद सर के चाहने पर, उनकी टीम के कहने पर, उनके सब शुभचिंतकों के कहने के बावजूद खान सर गिरफ्तार नहीं हुए। ना तो पत्थर मारने पहले रोशन सर आए थे, लेकिन वो गिरफ्तार हुए। लेकिन यहां पर खान सर बच जाते हैं, उनके कहने पर गार्ड गोली चलाता है, लेकिन वो पुलिस की कई धरपकड़, मीडिया दिखाती है कि उनके पीछे पड़े हुए हैं, वो फरारी काट रहे हैं, तमाम चीजें होती हैं। फिर एक दिन न्यूज आती है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है। फिर पता चलता है कि सरेंडर नहीं, उन्होंने अंतरिम राहत ले ली है, जमानत मिल गई है। और अब जब आप और हम चर्चा कर रहे हैं, कल का दिन है कि उनकी राहत को और आगे की बलवती मिल सकती है। मतलब कोर्ट से उन्हें यह मिल जाएगा कि तुम्हारी जमानत कंटिन्यू। इस बीच में रोशन आनंद सर अपने भाई को खो देते हैं। उनके भाई, जो कि इस समय नेपाल में थे, जो इस कोचिंग को चलाते थे, वो नेपाल चले जाते हैं। नेपाल में उनकी संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। रोशन आनंद सर को उनके मरने के एक दिन बाद जमानत मिलती है। जब बाहर वो आते हैं, तब अपने भाई के कातिलों के बारे में सबसे पहले खान सर का नाम लेते हैं कि इनके चलते मेरा भाई चला गया। पुलिस की निष्क्रियता थी कि पुलिस ने इसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं करी। रोशन सर ने बीते 4 दिनों से कपड़े नहीं बदले। उनके पिता बीमार थे, अपने बेटे को अधा संस्कार में भी प्रेजेंट नहीं हो पाए। रोशन सर इस बात के लिए धरने तक पर बैठे कि उनके भाई के कातिलों को सजा नहीं मिल रही। आज स्थिति यह आ चुकी है कि रोशन सर के बारे में आज आप और मैं जब चर्चा कर रहे हैं, वो खुद आईसीयू में एडमिट हैं। उनकी हालत बहुत खराब है। रोशन सर के फादर? नहीं, रोशन सर भी आज एडमिट हैं सर। अच्छा, रोशन सर भी आज। मुझे जो जानकारी मिली अभी जब मैं सूचना एकत्रित कर रहा था कि उनकी तबीयत बिगड़ गई, और उनकी तबीयत बिगड़ने में कल जब वो पुलिस के पास गए कि साहब एफआईआर तो दर्ज कर लो, तो कोई राजनीतिक संरक्षण उनको शायद रहा होगा, जिसके चलते उन्हें एफआईआर में नाम नहीं मिला। अब बड़ा सवाल सर ये बहस का बन चुका है कि क्या न्याय में समानता खत्म हो चुकी है? अगर आपने रोशन सर को किसी भी कारण से गिरफ्तार किया था, तो क्या पुलिस खान सर के चलते या फिर अंतरिम राहत के चलते इतने दबाव में है? नंबर 1, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे आधार हैं कि साहब उनके साथ बड़े बड़े नेताओं के संपर्क हैं, सत्तारूढ़ दल में नीतीश कुमार जी के साथ उनके संपर्क थे, राज्यपाल उनके पास आके बैठते थे। ये सारी तस्वीरें अब निकल निकल कर बाहर आ रही हैं। या उनका सोशल मीडिया पर रुतबा इतना भारी है कि अमिताभ बच्चन हो या कपिल शर्मा या इंडिया टुडे या फिर जहां पर भी देखने को मिले, किसी भी कॉन्क्लेव में वो बतियाते हुए अपनी 200 रुपए की महानता बताते हुए पाए गए। मैंने सर फैक्ट चेक किए, 200 रुपए का उनकी पूरी वेबसाइट पर एक कोर्स है जो करंट अफेयर का है। उसके अलावा जितने भी कोर्स हैं, कोई 2000, 3000, 5000, सर 70-75 हजार रुपए तक के कोर्स हैं। इसमें मीडिया की इतनी गैर संवेदनशीलता कि उन्होंने एक बार भी इस फैक्ट को रीचेक करने का प्रयास नहीं किया। ना पॉडकास्टर्स ने किया, ना इंटरव्यूअर्स ने किया। सबने उस 200 रुपए की महानता को कि चलो भाई बेच देते हैं। सर ये पूरा की पूरा विषय वस्तु है जो मैंने आपके सामने रखा, और एक